जनाब स्पीकर, हाँ अच्छा हाँ, मैं आपका मशकूर हूँ। स्पीकर साहब, ये बजट मैंने देखा है, ये मेरा तीसरा टेन्योर है और इस बजट को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। बदकिस्मती से आपने देखा होगा कि ये पहली मर्तबा मैंने नेशनल असेंबली में ये तारीख में देखा है कि बजट पेश किया जा रहा है, बजट पे बातें हो रही हैं, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई है, ना फाइनेंस मिनिस्टर है, ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ना उस नहीं सर, आप देखें ना, आप चीफ विप मुस्लिम लीग नून और पार्लियामेंट्री वो अलग हैं। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है सर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस नहीं है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस FPR से सर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना जी, जिनके लिए जो मिनिस्ट्री, सर मैं खाली इस लिहाज से कह रहा हूँ कि ये अल्फाज, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में अवाम जब वोटों के लिए जाते हैं तो उस वक्त सारे वादे करते हैं, उस वक्त उनको याद होता है, उसको उस वक्त बिजली भी याद होती है, उस वक्त उनको दवाइयों का रेट भी ज्यादा याद होता है, उस वक्त ये जो नौकर पेशा लोग हैं जो वोट देते हैं वो भी याद होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब इस नेशनल असेंबली में आ जाते हैं, अगर अपोजिशन में होते हैं तो बाकायदा याद करते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट में जैसे ही आते हैं, चाहे वो सूबों में हो चाहे वो वफाक में हो, उस वक्त सर पाकिस्तान की आवाम को भूल जाते हैं। ये बहुत ज्यादती है, बदकिस्मती है इस पाकिस्तान मुल्क जो अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि ये दिया है। हमारी यहाँ पे ये हालत है सर, कहते हैं कि टैक्स, यहाँ पे मैं मिनिस्टर साहब की बातें सुन रहा था, अगर जरा ऑनरेबल सर ये मेरी जो बहनें हैं अगर ये खामोश हो जाएं तो ये मेहरबानी होगी। जो सर ऑर्डर इन द हाउस, जो सर यहाँ पे मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये टैक्स पाकिस्तान की कौम नहीं देती, मैं ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर साहब को कह दूं कि और क्या हम दे दें? घी पे टैक्स, तेल पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, दूध पे टैक्स, दवाई पे टैक्स, कौन सी चीज पे आपने हमें अब तो हम वो पंखा भी, मतलब कोई चीज आपने छोड़ी नहीं है। सोलर पैनल हम ले रहे थे, बिजली नहीं थी, वहां पे भी आपने 18%, और वो अभी सुनने में आया कि वो जी 10%, तो 10% कम है। 100 रुपए के साथ आप 10 रुपए और ज्यादा कर देंगे। अगर 1000 है तो आपने 100 कर दिया। मुझे बताएं ये गरीब बंदा कहां पे ये बिजली, आप अमीरों और हम सारे को तो बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब बंदा जो पेशावर में है, सिंध में है, सक्कर में है, जो सदरन पंजाब के वहां पे है जहां पे बिजली नहीं होती, वो सोलर पैनल एक एक दो दो शीशे ले लेते हैं और उसको वो करता है, वो आपने उस के रीच से भी वो बाहर करना चाहते हैं। वो कैसे वो करेंगे? आप दवाइयां जब ये टैक्सेस लगाएंगे, ये IMF का जो बजट आप लाए हैं, ये जब आप लगाएंगे तो मुझे बताएं कैसे एक बंदा गरीब ये नौकर पेशा कैसे वो करेंगे? मुझे जरा बता देना कि आप 37,000 में ये जो खड़े हैं, इनको 37,000 रुपए जो आप तनख्वाह देते में, उसमें आप कैसे ये बजट, उसमें आप मुझे बता दें घी कैसे वो करेंगे? बिजली का बिल जो 15,000 से कम नहीं आता, अगर एक पंखा, एक लाइट और एक वो उसने फ्रिज भी नहीं लगाया और ये लगाए तो 8, 9, 10,000 आता है। आप कहते हैं हमने जी बिजली सस्ती कर दी है। वो कहां सस्ती कर दी है भाई? मैं तो हैरान हूं सर। यहां पे ये अभी मैं वजीर खजाना का पूछ रहा था इस लिहाज से कि 89 बिलियन, यहां पे मेरे कुछ दोस्त नेशनल असेंबली के लिए कुछ क्रिटिसाइज कर रहे थे। 89 बिलियन, 89 यानी एक कम 89 बिलियन उर्दू में 89 अरब रुपए इन्होंने खाली मिनिस्ट्री ऑफ ये FBR के लिए रखा है सर, जिसकी कारकर्दगी जीरो है। इनका काम है कि टैक्स नंबर्स अलॉट करें, आसान वो करें। हर गरीब बंदा, हर पाकिस्तानी टैक्स देता है, उससे लिया जाता है, वहीं पे उसका शनाख्ती कार्ड स्कैन करके वो कर लेते ना। आप क्यों आप दूसरों वैसे करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये नॉन फाइलर्स है? दे आर फाइलर्स, वो बाकायदा टैक्स देते हैं सर। तो ये अल्फाज अगर फाइनेंस मिनिस्टर के हैं वो ज्यादती है कि उसका वो करे। दूसरी बात ये है सर, बजट के लिहाज से खाली ये पंजाब के लिए है।
पाकिस्तान, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन पाकिस्तान के एक हिस्से पंजाब में सबसे ज्यादा वो किया गया है। मेरा सर, मैं पेशावर से हूं, खैबर पुख्तूनख्वा से हूं, बदकिस्मती से उस शहर से हूं कि जब दहशतगर्दी या उसका वो था तो फ्रंट लाइन पे हमारे रोजाना हम 150 और 200 शहादतें देते थे। पुलिस हो, हमारी आवाम हो, सब देते थे। लेकिन बदकिस्मती से वहां पे डैम भी है, हर चीज है, लेकिन बिजली भी नहीं देते। और यहां पे कहते हैं 12 घंटे लोड शेडिंग। 12 घंटे लोड शेडिंग नहीं सर, पेशावर में 24-24 घंटे लोड शेडिंग होती है, 2-2, 3-3। और वहां का डैम भी है, वर्सक डैम। वहां की रॉयल्टी भी जो अगर कोई लेता है तो वो बिजली हम वहां पे लोगों को फायदा नहीं मिलता सर उससे। वो रॉयल्टी लेकर उन पाकिस्तान, वो पेशावर के लोगों को वो बिजली सर मुफ्त वो करें। वो जहां पे आप दे रहे हैं वो जाया जा रही है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ, अक्सर यहां पे कहते हैं आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कम से कम हमारी एक मुनज़्ज़म फौज है जिसके पीछे सारी दुनिया, चाहे वो एयरफोर्स है चाहे वो हमारी आर्मी है, उसके पीछे सारी दुनिया लगी हुई है। लेकिन सर मैंने उसमें 2-3 चीजें इस पिछले जंग में जो अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, हमारे अफवाज ने, हमारे एयरफोर्स ने, उन्होंने बहुत अच्छा वो किया और पाकिस्तान की अवाम की दुआएं भी थी और खड़े भी थी। सर मुझे यहां पे ये हैरानी हो रही है कि आपने एयर डिफेंस पे आपने उनके लिए फंड क्यों नहीं एलोकेट किया? आपने सर अपने जहाजों के लिए क्यों नहीं एलोकेट किया? सर दूसरी बात यह कि आप तनख्वाहदार जो नीचे जो जेसीओज हैं या जो नीचे जो लोग हैं, जो हवलदार से लेकर सूबेदार मेजर तक और जो लेफ्टिनेंट से लेकर कैप्टन मेजर कर्नल तक जो होते हैं, उन लोगों के लिए आप लोगों की सैलरी के लिए आपने कुछ नहीं रखा। तो बदकिस्मती ये आप पाकिस्तान को कैसे वो करते हैं? जो असल जो आपके बॉर्डर्स पे शहादतें देते हैं तो वो तो ये लोग होते हैं। उनकी आपको पता है सर, जब ये हैरानकुनी की बात है कि आप जो जंग में वो उसको रिस्क अलाउंस कहते हैं, 15,000 रुपए देते हैं। रिस्क अलाउंस 15,000 रुपए सर, कोई 15,000 रुपए पे शहादतें वो देगा? कोई बॉर्डर पे मुझे बता दे 15,000 रुपए पे वही कोई देगा? एयरफोर्स हो, नेवी हो, पाकिस्तान की आर्मी हो, सर 15,000 रुपए रिस्क अलाउंस। शहादतें होती हैं, उनके बच्चे फिर रुलते फिरते हैं, उनको कुछ मिलता भी इतना नहीं है। 1 करोड़ या 70 पता नहीं 50 लाख या 60 लाख रुपए, 60 लाख पे क्या मिलता है सर? क्या वो 7 मेंबर्स जो उसके रह जाते हैं उसको फिर कुछ मिलेगा सर? कुछ भी नहीं होता। तो सर मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि डिफेंस का बजट इन्होंने कम वो किया है हमें, क्योंकि जो जंगी तनाजुर हमें अपने एयर डिफेंस सिस्टम, हमें अपने जहाज़ों के लिए, हमें यहाँ पे जो रॉकेट्स का वो है उसके लिए हमें और एलोकेट करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए। हमें इस वक्त डेवलपमेंट का बजट कम करके इस तरफ रखना चाहिए, क्योंकि सर पाकिस्तान के करीब करीब जंग पहुंच चुकी है। और अल्लाह ना करे ये लोग कहते हैं अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान को कोई भी नहीं, पाकिस्तान की अफवाज खाली नहीं है, पाकिस्तान का हर बंदा जो है अल्लाह के फजलो करम से वो फौजी है और वो अपने दीन को और अपने पाकिस्तान के बॉर्डर्स को इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से लड़ेंगे। और मैं ये पंजाब के भाइयों को बताना चाहता हूं कि खैबर पुख्तूनख्वा का जो अब हम लोग हैं, हम सबसे पहले होंगे। अगर अल्लाह ना करे अगर इंडिया ने वो किया, हम जाते हैं पहले जाएंगे और आपसे पहले शहादतें देंगे अल्लाह के फजलो करम। और वी नो हाउ टू फाइट, हमें जंग करना आता है, अब भी हम जंग कर रहे हैं। पिछले 30-40 साल से अगर कहीं जंग लड़ी जा रही है तो वो खैबर पुख्तूनख्वा है और हम शहादतें दे रहे हैं। सर मैंने इसीलिए मैं ये बजट के लिहाज से मैं ये कर रहा था कि डिफेंस का बजट ज्यादा करनी चाहिए। सर दूसरी बात यह है, जैसे एफबीआर वालों ने पैसे ज्यादा किए हैं, यहां पे ये स्केल 4 से लेकर नेशनल असेंबली के जो मुलाजमीन है इनके लिए कोई रुपए नहीं रखा गया सर, उनकी सैलरी के ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं, ऑनरेरियम कुछ नहीं, ये बहुत ज्यादती है। मैं यहां इस फ्लोर से ये वो करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गवर्नमेंट को भी, ऑनरेबल स्पीकर साहब आपको भी, और यहां के जो हुक्मरान हैं उनको भी कि खुदारा
इन लोगों का भी वो करें। ये सुबह आते हैं 8 बजे से और रात को 11-12 बजे तक ये बैठे होते हैं, ना इनको ऑनोरेनियम मिलता है, ना इनको अलाउंसेस मिलती हैं, और इनकी तनख्वाह भी नहीं बढ़ रही। सर मुझे बताएं ये कैसे बच्चों को पालेंगे? इनके लिए कोई नहीं बोलता, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये आगे पीछे होते हैं, तो बस खाली बस सर ये वो इनके लिए आवाज भी उठानी चाहिए। बदकिस्मती से अभी तक 194 लोगों में से किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं बहुत अफसोस करता हूं। ये हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, और सबसे पहले ये हैं। जैसे हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए बोला, इनके लिए भी बोलेंगे। तो सर रिक्वेस्ट ये होगी कि इनकी सैलरीज को ज्यादा की जाए, इनके ऑनरेनियम जो है वो खाली इनको नहीं, वो वहां पे जो हैं वो वहां पे गर्म धूपों में खड़े होकर वो ड्यूटियां कर रहे हैं। तो सर उसके लिए सर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन सर मैं कुछ बातें इस लिहाज से करूं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सर मेरे सूबे में बहुत बदतर है। उस दिन आपने देखा होगा सर कि हमारे पार्टी के भी जनरल सेक्रेटरी ने हमारे लीडर मौलाना फजलुर रहमान साहब के फर्जंद को भी 50 लोगों ने हैं। पुलिस उनके नीचे आती है। 18th अमेंडमेंट के नीचे हम पुलिस और जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है वो उनके नीचे, वो उनके साथ होती है। तो उनके लिए ख्याल करें। जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, कोई कानून नहीं, बेवाओं की, बहनों की, औरतों की, उनकी जमीनों पे कब्जा। कोई भी गरीब कोई ऐसे देख लें जो बेवा होती है उसकी जमीन पे कब्जा हो जाता है। जाली कागजात पे वो गरीब तो नहीं जा सकती औरतें। ये हो रहा है, उस सूबे में भी हो रहा है, और मैंने सुना है कि लाहौर में भी हो रहा है, कराची में भी हो रहा है। तो ये चीजें भी रोकनी चाहिए। सर यहां पे सैलरी क्लास के लिहाज से मेरी तो ये रिक्वेस्ट है सर कि ज्यादा करें। ये कम है, 10% इज नथिंग। 37,000 सर, ये आप कहते हैं कि 37,000, आप CDA में जाएं, वहां पे देखें 25,000 रुपए सैलरी। आपने कहा कि मिनिमम शुड बी 40,000। यू आर गिविंग 25,000 रुपीज सैलरी टू अ पर्सन। 25,000 रुपए सैलरी देते हैं। आप कैसे वो करते हैं कि हमने सैलरियां ज्यादा कर ली हैं सर? उसके साथ सर मेहरबानी फरमा कर, ये इस्लामाबाद में है सर, और कहीं नहीं है। और ये टैक्स की बात है, सबसे बड़े ये बड़े मल्टीनेशनल्स के लिए बजट बनाया गया है। आपने अगर इसमें देखा होगा ना सर, कहते हैं कि 22 लाख से ऊपर या जिसकी आमदन वो है, मल्टीनेशनल्स के लिए उनको टैक्स बचाने के लिए, उनकी हर चीज कम करने के लिए स्लैब कम कर दिया गया है। हम लोगों के लिए और आपके लिए, मैं जमींदार कल्चर से बिलोंग करता हूं, इनको ये पता नहीं है। ये उन्होंने एक पेज पे लिखा हुआ है, सिंपल, वेरी सिंपल, कि जी 18वीं तरमीम के तहत, क्योंकि ये सूबों का मामला है तो हम इस पे वो नहीं करते। ओ भाई, अल्लाह के वली, आपका बैकबोन है, आपका बैकबोन है ज़राअत। आपको चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, मर्दान हो, पेशावर हो, बलोचिस्तान हो, वहां से आपको ये अनाज और गंदम मिलता है। 2,000 रुपए आप फी मन दे रहे हैं, फी मन 2,000 रुपए दे रहे हैं। इनको पता है सर कि गंदम या काश्त करने पे अगर आप ट्रैक्टर वो करते हैं 3,000 फी घंटा हम देते हैं सर। अगर फिर रोटर लगाते हैं तो 5,000 फी घंटा। इनको पता होना चाहिए मिनिस्टर साहब को कि 12,900 पे आप DAP की खाद की बोरी देते हैं। मुझे बताएं कहां से हम इसको अफोर्ड करेंगे? कैसे आप चाहते हैं कि एग्रीकल्चर, आप तो एग्रीकल्चर को तबाह कर रहे हैं। आप इंसेंटिव्स उनको ना दें जो कारखाने हैं, आप इंसेंटिव्स जमींदार काश्तकार को कहते हैं 1 लाख रुपए हमने कर्जा देना है, बिलासु वो उस पे मुझे बता देना, एक लाख रुपए पे मुझे खाली ये 3 दिन का ट्रैक्टर चलाना दिखा दे, 3 दिन का सर। सो बहुत अफसोस है, जमींदार क्लास का भी ख्याल, मज़ारों का, जमींदारों का कोई ख्याल नहीं है। डिफेंस का भी यही हाल है सर। इन्होंने खाली देखें, एक चीज थोड़ी सी अप्रिशिएट करूंगा
कि जो मेरे ख्याल में इन्होंने ज़मीनों के वो बेचने पे टैक्स कम किया है, लेने और ख़रीदने पे, वो 6% से 2.5 पे एक शायद मेरे ख्याल में। लेकिन मुझे बताएं उसका वो इतलाक तो खाली इस्लामाबाद तक है। क्या होगा सिंध में, बलोचिस्तान में, खैबर पुख्तूनख्वा में? 18th अमेंडमेंट के नीचे तो आप वो नहीं कर सकते, वो प्रोविंशियल, तो क्या प्रोविंशियल असेंबलीज के साथ आप क्या बात करेंगे? और दूसरी बात ये है सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने प्रोविंसेस के साथ अच्छे ताल्लुक रखें। हुकूमत का काम यह है, चाहे वो सिंध हो, अगर आप, मैं खुद, क्योंकि मैं सिंध जाता रहता था सर, अगर आप वहां पे मोटरवे नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? मुझे बताएं ना। ये आप वहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं। अगर आप कराची से यहां लाहौर तक सिंध इस तरफ मोटरवे नहीं देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? देनी चाहिए सर। दूसरी बात यह है, आप मेहरबानी फरमाकर यहां पे अगर जब मेंबर्स एक दूसरे के साथ लड़ाई पे वो हैं सर, तो आपको चाहिए कि आप, सर मैं वाइंड अप कर रहा हूं, आप उनकी सुलह वो करें। तो सर सिंध हो, खैबर पुख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान, क्योंकि एज हम अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे सूबे, सिंध गैस देता है, सिंध वहां से कराची से पोर्ट है उनका, वो है बाकायदा पेट्रोल भी देता है। खैबर पुख्तूनख्वा सर गैस, पेट्रोल, आपको मार्बल, एमरल्ड, हर चीज आपको देता है। बलोचिस्तान आपको गोल्ड और गैस देता है। आजकल गैस उनकी वो कम है, लेकिन गोल्ड और चीजें हैं, गवादर भी वहां पे है। पंजाब हमारा ब्रेड बास्केट है सर, वहां से हमें ब्रेड बास्केट है, गंदम और आटा। मुझे हैरानी होती है आप हल्के में कैसे जाएंगे जब आप अपने जमींदारों और उनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। यहां पे मेरे भाई ने बहुत वो की कि हर चीज बजट में बहुत ही कमी है। खुदा आप बस करें सर, बस मैं खत्म कर रहा हूं। मेरी ये अर्ज ये है कि मेहरबानी फरमा कर एक तो बिजली का काम कीजिएगा सर, खुदा की कसम गर्मी है सर, और हमारे बच्चे जल रहे हैं, पेशावर में जल रहे हैं, सिंध में जल रहे हैं। इनकी मेहरबानी फरमा कर उस पे उनका लोड शेडिंग का तो कंट्रोल करें सर। बिजली डायरेक्ट, अगर कोई कहता है कि डायरेक्ट हुक्स, तो वो MNA MPA का काम नहीं है डायरेक्ट हुक्स उतारना। वो बिजली वाले तनख्वाह लेते हैं, उनसे वो जाकर वो करें, लेकिन कानूनन ये फीडर बंद नहीं कर सकते, बिजली बंद नहीं कर सकते सर, ये वो करते हैं। तो सर मैं इस बजट को IMF का बजट कहते हुए सर इसको टोटली इस वक्त रिजेक्ट करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये कम से कम बैठे कंसेंसस करे। पाकिस्तान हमारा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो है, हमने इसकी दिफा के लिए हर चीज। जी माइक खोले। मुल्क के लिए सोचना चाहिए, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बात ना करें। पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन अपने इंस्टीट्यूशंस के ना खिलाफ ना बात करें, ना उन पे हमले करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।